तर मित्रांनो, आज आहे आपला दुसरा दिवस औरंगाबादमध्ये आणि सर काही एवढा काही मोठा प्लॅन नाही. काल मी एवढं काही पद्धतशीर रेकॉर्ड करू शकलो नाही कारण पब्लिक खूप होती आणि वातावरण वगैरे काही एवढं खास नव्हतं, म्हणजे साथ देत नव्हता. पाऊस वगैरे होता आणि काइंड ऑफ मी पण नर्वस होतो पब्लिकमध्ये वगैरे. सगळ्यांचं मला सुचलं ए बाबा यूट्यूब आहे ना, ब्लॉग शूट वगैरे करायला. तर काही नाही, काल आम्ही एलोरा केव्सला गेलो. मग कृष्णेश्वर महाराजाचं दर्शन झालं. अजून आम्ही पैठणी फॅक्टरी बघितली, जी मी रेकॉर्ड केलं, मी टाकलं असेल ब्लॉगमध्ये. आणि असं बाकी काही विशेष नाही. आज बघूया काय होतं आहे. असं काही प्लॅन करून ठेवलेलं नाही आहे सगळं. आणि होप सो द डे गोज गुड है ना. तर बघूया काय होतं आहे काय नाही. स्टे ट्यून. काय हाय, गुड मॉर्निंग. कैसे बस अच्छे हो. किधर जाने वाले? बीबी का मकबरा और पंचक्की और सागर ग्रेट में खाना खाने के लिए बाद में फिर औरंगाबाद की ओर. ज्यांना माहीत नसेल, हे फिरोज अंकल आहेत. हे आमच्यासाठी गाडी घेऊन आले 3 दिवसासाठी आणि आमच्यासोबत औरंगाबाद फिरणार आहे. आम्हाला फिरवणार आहे. लेट्स सी. गाईस, आम्ही आलो आहे पानचक्कीला. एक्झॅक्ट संभाजीनगरमध्ये आहे. तर कुठं आहे मला एवढं नॉलेज नाही, बट आम्ही आलो आहे. आम्ही एक गाईड हायर केला आहे जो 8 पॉईंट दाखवणार आहे विथ ऑल इन्फॉर्मेशन आणि हिस्ट्री वॉट आहे. तर याय माझी पानचक्की बघायला. साल पुराना मस्जिद बनाया गया है यहाँ पर. है तो उस ज़माने में नमाज होता था 5 टाइम, और अभी भी 5 टाइम यहाँ पर नमाज होता है. इसका जो ये बनावट देख रहे हैं आप, ये कॉलम इस ज़माने में इसको आगे मेंटेन किया गया है. इसमें स्टील और सीमेंट रेत का इस्तेमाल किया गया है. और अंदर जो कॉलम देख रहे हैं आप, उसमें कोई स्टील नहीं, कोई सीमेंट रेत नहीं. वो बड़े बड़े पत्थर को कटिंग कर उसको पत्थर में खड़ा किया गया है. अपन लेबलिंग के लिए इस तरीके से प्लास्टर करते हैं, इसको बाद में ऊपर से पीओपी और कलर करते हैं. उसको जो लेबलिंग किया गया है, कोई सीमेंट रेत से लेबलिंग नहीं किया गया है. अपना शीपी आता है शंख को पीस कर उसका पाउडर बनाकर उसका लेप लगाया गया है. उसका शाइनिंग देखिए, इसका शाइनिंग देखिए. ये आज का बनाया गया है, इतना मजबूती नहीं, ये ख़राब हो जाता है. इसको सालों साल कलर पेंट रिपेयरिंग काम करना पड़ता है. उसको आज तक कोई कलर नहीं, कोई पेंट नहीं, कोई रिपेयरिंग काम नहीं. आज तक वैसे के वैसे ही है. नीचे अपन हॉल में टाइल्स लगाते हैं, उसमें जो है आगे उसमें टाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है. वो बड़ा बड़ा पत्थर कटिंग कर एक लेबलिंग में उस ज़माने का पत्थर लगाया गया है. अपन कहीं दूर से सफ़र करके आते हैं तो अपने को कितना गर्मात होता है. घर पे जाते ही अपन क्या करते हैं, तुरंत कूलर एसी फैन लगा लेते. उस ज़माने में लाइट नहीं था तो कूलर एसी फैन लगाने का कुछ सवाल नहीं होता है. करके क्या उस ज़माने में ऐसा पेड़ के नीचे ठंडक में बैठ सकते हैं. ये जो पानी गिर रहा है, ये 6 किलोमीटर से पानी को लाया गया है. बीबी का मकबरा देखिए आपने, उसके बैक साइड में एक जटवाड़ा पहाड़ी है. अच्छा, उस पहाड़ी की खुदाई कर ज़मीन में से अंडरग्राउंड मिट्टी की पाइपलाइन और पत्थर की गुफा बनाकर पानी को इस दीवार से लाया गया है. ये 300 साल से बिना करंट बिना मोटर के पानी इस दीवार से गिरता है. ये ऊपर एक टैंक बनाया गया है, इस टैंक में पानी स्टोर किया जाता है. और इसके नीचे अंडरग्राउंड हॉल बनाया गया है. ऊपर पूरा पानी स्टोर किया जाता है, नीचे पूरा इसी रूम जैसा ठंडा रहता है. ये इस तरीके से बनाया गया है. जो भी मुसाफिर लोग, सैनिक लोग, जो भी लोग दूर से पैदल सफ़र करके आते थे, उस ज़माने में जैसा सर गाड़ी नहीं, ट्रेन नहीं, प्लेन नहीं, लोग पैदल चल कर आते थे, धूप में थक कर आते थे. जो भी लोग दूर से सफ़र करके आते थे, वो लोग को नीचे बिठाया जाता था और सब लोग को वहाँ पर खाना खिलाया जाता था. पानी से चलने वाला चक्की जिसे कहते हैं, उस पर अनाज पीसे जाता था और सब लोगों को नीचे खाना खिलाया जाता है. इसे तो मुसाफिर खाना कहते हैं. तर जसं त्यांनी सांगितलं, याला मुसाफिर खाना म्हणतात. म्हणजे पण मुसाफिर येतात, खालती खाना खातात. हॉल आहे तिकडे थंड हो म्हणून वरती पाणी नीचे उतना बड़ा हॉल.
इधर खुली। देखिए ऊपर जितना बड़ा टैंक बनाया गया है, नीचे उतना बड़ा हॉल बनाया गया है। इसे तो मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर लोगों के लिए दिए हैं। यहाँ सब लोगों को खाना खिलाया जाता है। इसका जो ये बनावट देख रहे हैं आप, वो देखिए इसमें कलर किया गया है, पानी लीक हो जाता है। ये उस ज़माने का बनाया गया है। ये देखिए बिना स्टील के, बिना सिमेंटेड, सफ़ेद चूना मिट्टी जो है ना, उसके अंदर इसको पैकिंग दिया गया है। ये आज तक लीकेज नहीं हुआ है। थोड़ा पार लीकेज होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसका मेंटेनेंस काम किया नहीं जाता है। 300 ईयर ओल्ड। पहले खाना खिलाया जाता हाँ, अभी ये तो सिर्फ ये नीचे नदी है, अभी पूरा नाला बन गया। उस ज़माने में नदी था, खान नदी। अच्छा। इस नदी को उस ज़माने में बहुत पानी रहता था, और इस साइड से ये खुला है पूरा। इस साइड से पानी रहा और हवा चला तो इस साइड से ठंडा हुआ और ऊपर से ठंडा एकदम। ये पूरा कचरा जो है ना, तो ये गंदगी जो ऊपर का है, महानगर पालिका जो लोग हैं वो कचरा ले जाने आते नहीं है। तो अंदर का जो जितना भी 2 दिन का सवेरे रात का कचरा निकलता है, तो सवेरे एक तरफ उस कोने में फेंकते हैं, तो वो कोने से हवा से अंदर आ जाता है। वैसा साफ सफाई रहता है। असं वाटतंय की आपण AC मध्ये आहे या हॉलमध्ये आल्यानंतर. बाकी आहे तर छानच, पण थोडंसं स्वच्छतेवरती लक्ष दिलं पाहिजे. टुरिझम आपण पण आलो तर कचरा न करावं याची आपण पण दक्षता घेतली पाहिजे. चांगला ये बनाया ना मामा भांजी ने, ये उनका सामान रखा गया है। ये 300 साल पुराना जो सामान यहाँ मिला गया है, इसको वैसे के वैसे ही यहाँ पर रखा गया है। वो पानी पीने का माट है, वो खाने का बर्तन है, उस साइड गोदड़ी, टोपी, रुमाल, वो उस टेबल के ऊपर तीर कमान, और वो जप माला है उस जमाने की इतनी बड़ी। आज की जप माला कैसी रहती है, गार में बनी आती है, पत्थर में बनी आती है और छोटी रहती है, वो उस जमाने की है। ये यहाँ लिखा गया है। शेख अंकल, तो अपन ये जो पूरा देखे, ये पूरा सेक्शन, ये क्या है? ये उस ज़माने में पूरा हॉल था। अभी इसको जाली लगाकर कोड बना दिया गया। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड, ये कोड इस तरीके से बनाया गया है जैसा पुराना समाधि रहता है, जिसे अपन दरगाह कहते हैं, या पुराना इस तरीके से मस्जिद रहता है और पुराना पड़ी ज़मीन पड़ा रहता है। हाँ। उस पर कोई भी लोग कब्जा कर लेते हैं ना, तो उसका पूरा देखभाली, पूरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहता है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ओके। ये बनाया ना मामा भांजे ने, वो दोनों का समाधि है अंदर, लिखा है। आप इनका पूरा नाम बताएंगे? हजरत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपोश, ये मामा है। मामा है। हजरत बाबा शाह शहीद पलंगपोश, ये भांजे, ओके। सिस्टर के बच्चे, ओके। दोनों मामा भांजे। रूस ताशखंड बुखारा से पैदल चल के हिंदुस्तान के अंदर आए। अच्छा। बाबा रशियन थे। रशियन से बाद में एक देश है ताशखंड बुखारा, जहाँ बाबा वहाँ से पैदल चल के हिंदुस्तान के अंदर आए। प्रकार हर चीज है, पर बारिश का पानी कितना भी हो अंदर नहीं आए। 16 खिड़की है। यस सर, 4 4 4 4। और स्टोन की बनावट से यहाँ आवाज भी होता है, साउंड होता है। नॉर्मल सी भी बात की तो आवाज नीचे से जाके ऊपर आता है, तभी इसे नीचे से लेके ऊपर तक पूरा स्टोन में बनाया गया है, पत्थर में। और ये पत्थर है लाल कलर का, और ये पत्थर है राजस्थानी ढोलपुरी, और ये कारागिरी भी राजस्थानी लोगों से किया गया है। वो पिलर दिखाई दे रहा है आपको, वो लाल कलर का है। अभी इस पे व्हाइट वॉश पेंट किया गया है, ये तो अंदर से इसकी खासियत पूरी लाल है। पेंट क्यों किया है? पेंट अभी बाबा का उर्स होता है, तो यहाँ कलर पेंटिंग अपने पैसों से कोई भी आता है फ्री फंड में करके चला जाता है। मन में जो भी इच्छा प्रार्थना होगी बाबा से मांगो, ऊपर चढ़ के दर्शन ले लो, दिल की प्रार्थना मांगना पूरी हो जाती है।
तरी बेसिकली ही मस्जिद आहे आणि इथलं कारागीर जे काम आहे कामगिरी बघू शकतात खूप वेगळं आहे. म्हणजे तुम्ही बघू शकता हा सेक्शन पूर्ण हा आता हे लोक मेंटेनन्स वगैरेसाठी कलर करतात, पण तो तिकडचा सेक्शन बघू शकता तुम्ही, तो पूर्ण वेगळा, शाईन वेगळी, पॉलिश वेगळं, पूर्ण वेगळं आहे आणि हे वेगळं आहे. तर असं का? तर बेसिकली आतमधला जो सेक्शन आहे तिथं आपले शिंपल्या असतात ना, शिंपल्या त्यांचा पावडर करून कस करून ते भरून तिकडे चौपडलं, त्यामुळे ती शाईन, ती पॉलिश, ते सगळं तसं आहे. आणि हे आताचं म्हणजे सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की आता जी कामगिरी करतायत ही लोक ते टिकत नाही आणि ते तेव्हाचं तसंच टिकलं. इस मैप को पानी से को 6 किलोमीटर दूर से किस तरह से यहाँ पे अटैच किया गया है ये देखिए आप. ये आपके सामने एक वाटर हाउस है सर, ये साइड बीच में फाउंटेन, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मोटर, ओनली वाटर फोर्स. दिस 300 years old, 24 ओवर. उसके बाद में ये पानी से गिरता हुआ दीवार है और उसके बाजू में बनाई गई ये 3 कमान है. इस दीवार से 6 किलोमीटर दूर ये माउंटेन जटवाड़ा पहाड़ी है. ये द माउंटेन जटवाड़ा पहाड़ी दिस हाई लेवल, इधर दिस लो लेवल. उसके बाद में 3 वाटर चैम्बर बनाया गया. ये तीनों वाटर चैम्बर 30 फीट की है और तीनों सेम एक लेवल के है. उसके बाद में ये 2 वाटर चैम्बर बनाया गया. ये वाटर चैम्बर बना के यहाँ वाटर को स्टॉप कर दिया गया. उसके बाद ये दूसरा वाटर चैम्बर बनाया गया. ये वाटर चैम्बर बना के इसका ज़मीन से ऊपर ये वाटर लेवल लिया गया. पानी का लेवल 30 फीट ऊपर ज़मीन से. ये पानी से गिरता हुआ दीवार ये भी 30 फीट का है सर. ऊपर से 20 फीट है और नीचे 10 फीट डीप है. अब इस तरह से जब पानी जब ऊंचाई से आ रहा है तो इस तरह से यहाँ से नीचे होकर यहाँ पे अटैच हो जा रहा है. अब स्लोप देने के कारण एकदम पानी तेजी से नीचे आ रहा है. इस तरह से जब पानी जब ऊंचाई से आ रहा है नीचे अंडरग्राउंड सुरंगों से आके यहाँ पे जमा हो जा रहा है. 1 2 3 4 ये लास्ट ओवरफ्लो है. नीचे पानी जमा होता है, ओवरफ्लो होकर इस तरह से फिर ये ऊपर आता है. ये वाटर लेवल में आ चुका. उसके बाद में आधा पानी हाउस में गिराया जाता है. इसी में से एक रास्ता बनाया गया है जो ये आधा पानी टरबाइन पे गिराया जाता है. नीचे टरबाइन पानी के प्रेशर से घूमने लगता है तो इसके ऊपर वो चक्की है जो बिना हाथ बिना कोई करंट के पानी के फोर्स से चलाया जाता है. आया गया और यहाँ से उसको स्लोप दिया गया कि पानी तेजी से आके टरबाइन को पुश करे और टरबाइन पानी से घूमने लगे. उससे कोई इलेक्ट्रिसिटी तैयार नहीं होती है. बैक साइड आपने को एसी हॉल देखा है. ऊपर पानी का टैंक, नीचे ये रहने के लिए एसी हॉल. ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल है. 2500 पीपल लंच और डिनर 2 टाइम. बैक साइड ये ऐतिहासिक नदी है. ये पंचकी का जितना भी वेस्ट पानी इस तरह से नीचे गिरती है नदी में चला जाता है. अभी आप ये This is a water tank just 12 feet deep. So where is the flour mill? Yeah, inside. ये एक पॉइंट से पानी इस टैंक में गिर रहा है और एक पॉइंट से पानी इस दीवार से आकर इस पाइन पर गिर रहा है. ये पानी के फोर्स से पाइन घूम रहा है और ऊपर चक्की लगा है, वो चक्की चल रहा है. ये इस तरीके से बनाया गया. अपना जो जाता रहता है, अपने बूढ़े लोग और अपने जो खेती के लोग रहते हैं, आज भी तो जाते से अनाज पीसते हैं, मोटा मोटा चीज़ जो है तो उसको पीसते हैं, उसको हाथ से घुमाते हैं. ये पानी को 6 किलोमीटर से लाकर ये पानी से चलने वाला चक्की चलाया गया है. इस पर अनाज पीसे जाता था और सब लोगों को खाना खिलाया है. ये बिना करंट बिना मोटर के 300 साल के आज तक पानी के फोर्स से ही चल रहा है. सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम होता है, अगर बरसात कम हो गया या कड़क दुक्का लग गया है तो पानी का फोर्स कम हो जाता है. फिर इस टैंक में पंप डाला जाता है और पंप से पानी को ऊपर लिया जाता है. अभी जो गिर रहा है ये पानी ये कंटिन्यू नेचुरल चालू है. यहाँ पर लाइट चलाना है तो उसको करंट फुल देना पड़ता है. तो ये अभी हल्का है तो जो वेटेड है उसको निकाल कर रखा गया है और इसके ऊपर हल्का लगाया गया है. ये इस तरीके से लगाया गया है क्योंकि अभी जो पानी का फोर्स गिर रहा है वो कम है. उस जमाने में जैसा बरसात भरपूर रहता था, अगर 15 साल भी बरसात नहीं आया, 1 साल बरसात आया तो उतना पानी
चलता था। आज के पीरियड में कैसा है, अगर 5 साल भी बरसात आया तो 2 साल के अंदर खत्म हो जाता है। ये पानी को 6 किलोमीटर से लाकर पानी से चलने वाला चक्की चलाया गया। ये बिना करंट बिना मोटर के 300 साल से आज तक चल रहा है। अभी सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका रेंज उठा दिया गया है। वो जो पट्टी दिख रहा है ऊपर, उसको होल्ड कर कर उस पट्टी को ऊपर उठाया गया है। इसको इस तरीके से उठाया गया क्योंकि आज के पीरियड में ये व्हील घिस घिस के टूट गया, तो इसको बनाना मुश्किल है। इसके लिए इसको दिखाने के लिए अभी इसको ऊपर उठाकर रखा गया है। पहले तो मुझे गाड़ी आ गया, आया है, आ रहा है। बेसिकली एक लड्डू आहे जो या जे पानचक्कीमध्ये पाणी जाणारं तलाव आहे, हे जे तलाव आहे इथं, तर इथं फिशेस आहेत खूप मोठे, फिलापिया या जातीचे फिशेस आहेत. आणि बघूया हे टाकल्यानंतर काय होतं. आपण अक्कच टाकूया, सी हाऊ फास्ट इज गोज. सी खतम. आपण आता जे बघितलं, जी मॉस्क बघितली, समाध्या बघितल्या, जी पानचक्की बघितलं, इकडं जे मिल होतं, तर हे सगळं जुन्या पद्धतीत जुन्या लोकांनी कसं बनवलं याचा अंदाजाही लावू नाही शकत आपण. जस्ट बिकॉज काही लोकांना इन्फॉर्मेशन आहे म्हणून आपल्याला ते आज भेटतं आहे. पण अशी जी इंजिनिअरिंग आहे, अशी जे पण कलाकृती जी जुन्या लोकांनी केली आहे ती आज फार कठीण आहे करणं, आणि त्या पद्धतीत करणं तर इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तर एवढंच एक मेसेज आहे की आपण कुठेही जाओ, मे बी इट्स डिफरंट रिलिजन, डिफरंट कल्चर, डझंट मॅटर. मेन थिंग दॅट मॅटर्स इज आर्ट. सो हेच आपण मेंटेन केलं पाहिजे. whether it's एलोरा केव, whether it's बीबी का मकबरा, whether it's पानचक्की, एनिथिंग आपण हे मेंटेन केलं पाहिजे. आणि ह्या जागेवर जेव्हा आपण पर्यटन जातो तर ह्या जागाची सौंदर्यता मेंटेन करणं हे आपल्या हातात आहे. तर प्लीज तुम्ही कुठेही जा, माथेरान, पंचगणी, महाबळेश्वर, तर केर कचरा वगैरे बिलकुल करू नये. जी जागा जशी आहे तशीच राहू द्या, आणि स्वतः पण जागा दुसऱ्याला पण जगू द्या. कशाला डिफॉरेस्टेशन वगैरे करायचं. आणि वन मोर थिंग की जेव्हा आपण कुठं जातो आहे तर आपण या मनाने नाही गेलं पाहिजे की बाबा आय डोंट नो वेदर इट्स राईट टू से और रॉंग टू से की बाबा इट वॉज अ मोमेडियम मॉन्युमेंट्री और हिंदू मॉन्युमेंट्री, वॉट एवर. बी विथ अ ओपन माइंड, डोंट गेट जजमेंटल, डोंट बी इन्फ्लुएन्स विथ सच रॉंग थिंग्स. तर आमचं पानचक्की बघून झालं आहे आणि आम्ही जाणार आहे आता. कुठं जाणार आता? औरंगाबाद केव्स. औरंगाबाद केव्सला. केव्स काय मग कसा वाटला ताजमहल? गंमत नंतर सांगू येताना. तर मित्रांनो कुठं आलं? आपण आलो आहे औरंगाबाद केव्सला, आणि इथं आम्ही घेतो एंट्री तिकीट. तर इथं आम्ही घेतो एंट्री तिकीट, आणि पूर्ण जंगल आहे. लोकेशन खूप भारी आहे इथं पूर्ण. आणि नंतर इथं केव्स आहेत. पाणी आता तर पिणे के लिए. हे पूर्ण जे तुम्हाला दिसते इथून ते इथपर्यंत, तर बीबी का मकबरा आहे बघा तिकडं, ताजमहल. तर हे पूर्ण होतं औरंगाबाद सिटी, ज्याला आता म्हणतात छत्रपती संभाजीनगर. पण जातोय औरंगाबाद केव्ज बघायला, आणि लोकेशन फार चांगलं आहे, तुम्ही बघायचं.
इथं तिकीट्स कार लागतं, तिकीट काउंटर आहे. आणि ते तिथं केव्ज आहेत इथून. हां, तर ही अशी माहिती दिली आहे औरंगाबाद केव्जबद्दल. तुम्हाला जर हवी असेल, वाचावं वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ थांबा आणि वाचा एक वेळा. एवढ्या उंचीवरती पण जनावर येतात चरायला. इथं चप्पल काढावे लागतात. अरे बाप, फोटो सेशन चाललंय आता आणि सुंदर अशी जागा आहे. माहिती दिली आहे इथं, तुम्हाला वाचत असेल तर स्क्रीनशॉट काढा. जाऊन बघूया आतमध्ये काय आहे. तर सुंदर अशी कलाकृती इथेही केली आहे. तुम्हाला दाखवतो कारण की खूप अंधार आहे. डिटेलमध्ये तर दाखवू शकत नाही, पण खूप सुंदर आहे. तुम्ही स्वतः प्रत्यक्षात येऊन बघा, तुम्हाला कळेल काय होते. येस, सो आमचं केस बघून झालं आहे आणि मी जाणार आहे लंच करायला. लंच करायला कुठं जाणार आहे, काय जाणार काय माहीत नाही. आपले ड्रायव्हर साहेब आहेत, ते सांगतात, मला सगळं माहिती आहे. कंप्लीट बघून झालंय. किती सुंदर आहे. ते मॉन्क मेडिटेशन या पर्पजसाठी बनवलेलं आणि खूप सुंदर आहे.
आम्ही जेवायला आलो आहे द ग्रेट सागर काय ना असं रेस्टॉरंटमध्ये. कुठे आहे हे? भडकलमध्ये. सो बघूया काय जी ना मी थकलो आहे. तर आमचं जेवण झालं आहे. मी औरंगाबादमध्ये एक जागा आहे द ग्रेट सागर, इथं जेवायला आलेलो. जेवण चांगलं होतं. सर्विस जी होती ते खूप बोलती डिले 10 मिनटानंतर 20 मिनटानंतर आणायचं. जेवण आवडलं तुला? खूप आवडलं. बिर्याणी चांगली होती ना? तुम्ही कधी आले तर इकडची बिर्याणी ट्राय करा, आवडेल तुम्हाला. स्वीट डिश खूपच छान होते. हां, शाही तुकडा खा एक वेळा इकडे आल्यानंतर, वापस आलंच नाही. तर आम्ही चाललो आहे औरंगाबाद केव्ज पार्ट 2ला. कारण की आधी आम्ही गेलेलो औरंगाबाद केव्जला पार्ट 1ला. आणि मला लागलेली भूक, आम्हा सगळ्यांना लागलेली भूक है ना? भूक लागलेली ना? हां, खूप भूक लागलेली. आणि मग आम्ही जेवायला गेलो. जेवायला गेल्यानंतर आम्ही आलो औरंगाबाद केव्ज पार्ट 2ला. मोर बरंच आवाज येतोय आणि खूप चढाण आहे. सुंदर प्रॉपर्टी आहे बघा. एक मिनटं, आय मीन सुंदर जागा आहे. खूप छान वाटतंय. जागा खूप सुंदर आहे. तुम्ही कधी औरंगाबादला आले तर नक्की इकडे विजिट द्या.
सॅडस्ट पार्ट. औरंगाबाद के वास हो गया जा रहे अभी हम देखिए. बीबी का मुकबरा. अभी म्हणजे आता जे पण केज वगैरे सेक्शन होता तो झालाय आणि आता आम्ही जाणार आहे बीबी का मुकबराला. बीबी का मुकबरा चा मुकबरा का मुकबरा. मित्रांनो तर आमची एंट्री झाली आहे. हा मेन गेट होता पण आल्या आल्याच आमच्यासोबत झाला आहे स्कॅन. कारण की आम्ही केलेला गाईड आणि गाईड बोला की 200 रुपयामध्ये आम्ही तुम्हाला पूर्ण माहिती देऊ. ठीक आहे, मी त्याला एक्सेप्ट केलं. माझ्या वडील नव्हते बोलत पण मी म्हटलं चला जाऊ दे. कारण की सकाळी जेव्हा मी पानचक्कीला गेलेलो तेव्हा त्या गाईडनी खूप चांगली माहिती दिली प्रत्येक ठिकाणी जाऊन. मला वाटलं तसंच होणार पण झालं काय की मेन गेटला थांबला, बकबक केलं. दॅट टू इंग्लिश नॉट कमिंग. नाही यायचं तर मग हिंदी मराठीमध्ये बोलायचं ना, इंग्लिशमध्ये ते नाही बोल. पण ठीक आहे, समजलं आम्हाला. 5-6 मिनटं बोलला आणि त्याने सेंग हो गया आपका गाईड, पैसा दो लाईक शेट. आणि त्याने 200 रुपये घेतले आणि मग काय बोलणार मी आता. पण आल्यालाच स्कॅम झाला. एनिवेज तुम्ही जर आले इकडे कधी तर डू नॉट हायर गाईड्स. प्लीज गाईड्स नको करा. इन्फॉर्मेशन पाहिजे, गो ऑन द इंटरनेट, गो ऑन गुगल, बट गाईड नको करा. तर मकबरा बघून झाला आहे. ॲक्च्युली विषय कसा आहे की मला एक गोष्ट समजलं नाही की ते जिकडं ते हे कफन होतं त्याच्यावरती सगळे पैसे फेकत होते, कॉईन फेकत होते. त्याच्या मागचं रिझन तुम्हाला समजलं नाही. बट तुम्हाला जर माहीत असेल तर प्लीज कमेंट बिलो.